शैतानिया है, ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है। बंगाल के पहले चरण में ही नंदीग्राम का मुकाबला है। अब की बार बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी के पवित्र कर चुनौती दे रहे हैं। पवित्र कर शुभेंदु अधिकारी के करीबियों में रहे हैं। ममता पवित्र कर के दम पर शुभेंदु से नंदीग्राम की 2021 की हार का बदला लेना चाहती है। पहले चरण में चुनाव लड़ रहे चर्चित चेहरों में आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर भी हैं। हुमायूं कबीर चुनाव में क्या असर डालेंगे, इस पर भले राय बटी हो, लेकिन उनका बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान पहले ही चुनावी मुद्दा बन चुका है। इसी के साथ बंगाल में घुसपैठियों पर बीजेपी ने फिर से ताल ठोका है। बीजेपी ने ममता को तुष्टीकरण पर घेरने की भरपूर कोशिश की है। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा। वैसे इस बार जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाने की कोशिश हो रही है वो है महिलाओं का मुद्दा। संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाने का ठीकरा बीजेपी ने ममता बनर्जी और कांग्रेस पर फोड़। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव के दौरान उनकी पार्टी से जुड़े लोगों को हर दिन ईडी के छापों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी की मशीनरी को रेड के जरिए डराया जा रहा है। ममता बनर्जी की बात से बिहार चुनाव की याद आती है। आप भी याद कीजिए, प्रशांत किशोर आए दिन नीतीश कुमार के मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं पर करप्शन के आरोप लगा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या वहां ईडी सक्रिय नजर आई? फिर बंगाल के चुनाव में छापेमारी का क्या मतलब है? क्यों इतनी बढ़ जाती है? अरे আমাদের রোজই তো ইডি রেড করছে, ইলেকশনের সময় কেন ভাই? তোমার মনে পড়লো তুমি আমাদের এজেন্সিগুলোকে বলছো যারা আমাদের পার্টির কাজ করে বাংলা ছেড়ে চলে যাও কেন? তোমার তো 50টা আছে, আমাদের ক্ষমতা নেই, আমাদের একটা আছে। শুনুন, ওদের ভয় দেখালে ওরা আমার দলের সাথে যুক্ত হবে এবং আমরা ওদের চাকরি দেবো, আমরা ওদের করে দেবো। এটা মাথায় রেখে দিন, আমি একটি ছেলেকেও চাকরি ছাড়া করব না। रविवार को कोलकाता पुलिस के स्पेशल ब्रांच के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर ईडी ने छापा मारा। जॉय कामदार नाम के एक बिजनेसमैन की गिरफ्तारी हुई, जिन पर कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। चुनाव के दौरान छापे पड़ रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार देबाशीष कुमार के यहां भी आयकर विभाग का छापा पड़ा। ममता बनर्जी के नामांकन में प्रस्तावक बने मिराज शाह के यहां भी छापा पड़ा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो व्यक्ति मेरा इनकम टैक्स फाइल करता है उसके यहां भी ईडी ने छापे मारे। जो उनकी सुरक्षा का इंचार्ज है उसके यहां छापा पड़ा है। আমার যে ইনকাম ট্যাক্স করে তার বাড়িও ইডি রেড করেছে। আমাদের প্রার্থী দেবাশিস কুমার, তাকে 16 ঘন্টা আটকে রেখেছে, ক্যাম্পেইন করতে দেওয়া হয়নি। আমার যে সিকিউরিটি দেখে তার বাড়িও সকাল থেকে রেড করছেন। তার মানে আপনারা কি আমায় খুন করতে চান না হত্যা করতে চান? আমাকে খুন করলে যদি আপনারা বাংলা পান, চেষ্টা করে দেখুন না। इसलिए हमने सोचा कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी इस तरह की खबरों का संकलन करते हैं, ताकि एक तस्वीर आपके सामने रहे कि किस तरह से वहां चुनाव कराया जा रहा है। यह 20 फरवरी के टेलीग्राफ की पहली खबर है, सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। चुनाव आयोग ने करीब 1000 ऐसे लोगों की सूची बनाई है, कथित रूप से, जो चुनाव में बाधा डाल सकते हैं। ट्रबल मेकर्स लिखा है टेलीग्राफ ने। ये सभी तृणमूल के कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक बताए जा रहे हैं। टेलीग्राफ ने लिखा है कि अनौपचारिक रूप से व्हाट्सएप ग्रुप से यह जानकारी पुलिस अफसरों के साथ साझा की जा रही है। अफसरों को समझ नहीं आ रहा कि कोई लिखित आदेश नहीं, उसके बिना क्या एक्शन लें। टेलीग्राफ ने तृणमूल के 9 विधायकों के नाम भी पहले पन्ने पर छापे हैं, जिन्हें चुनाव आयोग की इस कथित सूची में ट्रबल मेकर्स बताया गया है। हम अपनी तरफ से इस सूची की पुष्टि नहीं कर सकते, न कर रहे हैं, लेकिन इस अखबार में जो खबर छपी है आपको बता रहे हैं। क्या ऐसी कोई सूची बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी बनी है, बनी होगी? क्या चुनाव आयोग चुनाव के दिन बताएगा कि मतदान के दिन कितने लोगों को नजरबंद किया जा रहा है? इनमें किस पार्टी के कितने हैं? चुनाव आयोग को बताना चाहिए। क्या ट्रबल मेकर्स की कथित लिस्ट कार्यकर्ताओं को डराने, समर्थकों का मनोबल तोड़ने के लिए भी बनाई जा रही है? यह खबर सूत्रों के हवाले से है कि करीब 1000 तृणमूल के ट्रबल मेकर्स की सूची दी गई है। किस आधार पर ट्रबल मेकर्स तय किए गए यह भी पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के पहले तृणमूल के इन मजबूत कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान से ही गायब कर देने की तैयारी है?
ताकि उस दिन तृणमूल पार्टी बूथों पर कमजोर नजर आए। 20 अप्रैल को बीरभूम की एक सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की प्लानिंग हो रही है, मेरे पास लिस्ट है, मैं एक एक इंच के लिए लड़ूंगी, सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बीरभूम से बीजेपी के एक उम्मीदवार ने कोयले का करोड़ों रुपए का गबन किया है, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन बीजेपी उपद्रवियों की पार्टी है। ইলেকশনের আগে অনেককে অ্যারেস্ট করার পরিকল্পনা করেছে, লিস্ট আমি পেয়ে গেছি। আমরাও কোর্টে যাব এবং আমরাও জেনে রাখুন প্রত্যেকটা কেসে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়বো। ইলেকশন কমিশনের নামে যে লিস্ট বাজারে বেরিয়েছে, আমি কোনো একটা জায়গা থেকে একটা সংবাদ মাধ্যমে তুতে লিস্টটা আমি পেয়েছি। শুধু তৃণমূল কংগ্রেসকে টার্গেট করেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের সব চোর আর বিজেপি সব সাধু। এই বীরভূমের নেতা একজন লড়ছে, কোটি কোটি টাকা কয়লার থেকে খায় এবং আমি জানি তার নামও কি, ভদ্রতা করে বলছি না, এই 2 বছরে 3-4 বছরের মধ্যে কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি করেছে। We are the second largest political party in parliament, opposition party in the parliament of India. We are the second largest opposition party in the parliament of India with 40 MPs about. Okay. We work with various agencies. Let the government, who have 20 agencies they are working with, CBI, ED, Godi Media, owners, not journalists. They've got so many agencies. We are doing fine. We are doing fine. All is well. We have to understand, when we talk about young people in agencies, we are young people in their 20s and 30s. We mustn't do anything which will jeopardize their careers. So we are a responsible political party. And as my chief minister said yesterday, that everyone will be taken care of. क्या इस तरह की सख्ती तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों नेताओं के खिलाफ की जा रही है? चुनाव आयोग को बेहतर तरीके से सफाई देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस इस संदर्भ में आयोग पर भेदभाव करने के आरोप लगा रही है, इसलिए आपको पश्चिम बंगाल के चुनावों से जुड़ी ऐसी खबरों पर नजर रखनी चाहिए। अगली खबर तो और भी चिंता में डालने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन वोटर के नाम लिस्ट में नहीं आए हैं और उन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की है, अगर उनकी अपील पर फैसला 21 अप्रैल तक आ जाता है तो वे 23 अप्रैल के पहले चरण में वोट डाल सकेंगे, और जिनकी अपील पर फैसला 27 अप्रैल तक आ जाता है वे 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान कर सकेंगे। 24 मार्च को जब एसआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट आई, उसमें 27 लाख नाम बाहर रह गए। पहले तो कोर्ट ने 27 लाख वोटर को राहत देने से इनकार कर दिया कि अब फाइनल लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है, अब इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे, मगर उनके मामलों की सुनवाई चलती रहेगी। आलोचना हुई, बहुत सारी बातें हुई, फिर कोर्ट ने अपना मत बदला, उदार रुख अपनाया और कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल इस दौरान सुनवाई करेगा। आज पता चला कि ट्रिब्यूनल तो सुनवाई ही नहीं कर रहा है। यह वही जगह है जहां ट्रिब्यूनल बनाया गया, इसके बाहर शांति सन्नाटा देखा जा सकता है। यह आज का ही वीडियो है, इसके भीतर जाने की अनुमति किसी को नहीं। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब तक जज किसी को ना बुलाएं, उसे भीतर जाने की अनुमति नहीं है। टेलीग्राफ के देवराज मित्रा ने रिपोर्ट किया है कि यहां महाराष्ट्र से चलकर एक शख्स आया अपने परिवार के साथ, मगर सभी को गेट से लौटा दिया गया। उसे कहा गया कि आपको सुनवाई की तारीख बताई जाएगी, उसका इंतजार कीजिए। न्यूज लॉन्ड्री ने भी यहां कुछ लोगों के भटकते हुए पर रिपोर्ट किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि केवल उन्हीं वोटर को बुलाया जाएगा जिनका केस संदिग्ध पाया जाएगा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सुनवाई का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस के बेंच से कहा कि कंप्यूटर और इंटरनेट से भरे गए एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही है, वकीलों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट के सामने देवदत्त कामत ने कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की बैठक नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। इस बात से चीफ जस्टिस ने नाखुशी जताई, कहा कि हर दिन एसआईआर से जुड़ा कोई ना कोई मामला आ जाता है। चीफ जस्टिस ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल काम कर रहा है